नमस्कार। आप देख रहे हो भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 मार्च को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद हॉट सीट पर विराजमान हुई थी निशिता पाथरकर। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि भोपाल की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि फिलहाल ये एक स्टूडेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केबीसी के मंच से निशिता पाथरकर कितनी राशि जीत कर गई हैं, साथ ही कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन इनसे आखिरी सवाल कौन सा पूछते हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से निशिता 6,40,000 की राशि जीत कर गई है। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये अपनी एक लाइफलाइन होने के बावजूद भी गेम को क्विट कर देती हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर गई हैं। कौन बनेगा करोड़पति के इस वीकेंड के विषय में हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच पे इंडिया 25 सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें जितने भी प्रतिभागी आमंत्रित होते हैं उनकी उम्र लगभग 25 साल ही होती है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति एक तरफ अपना 25वां सालगिरह मना रहा है, तो वहीं केबीसी के मंच पे इंडिया 25 भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस इंडिया 25 में टॉप 10 जो यहाँ पे प्रतिभागी होते हैं उनके विषय में हम आपको बता दें कि वे लगभग वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। और यही तो कारण है कि केबीसी मेकर्स के तरफ से या फिर केबीसी टीम के तरफ से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के दौरान जो 10 प्रतिभागी चुने गए हैं वो 10 प्रतिभागी को हॉट सीट पे बैठने का मौका दिया जाता है। आमतौर पे आप लोग केबीसी में देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जब 10 प्रतिभागी को सप्ताह के पहले दिन मंडे को जो है एफएफएफ से उनको गुजरना होता है, तो 10 प्रतिभागी फ्राइडे तक खेलते हैं और फ्राइडे को आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होता है। उसके बाद जितने भी प्रतिभागी बच जाते हैं वो वापस घर चले जाते हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया 25 में जो 10 प्रतिभागी चुने गए हैं वो 10 को मौका दिया जाता है, यानी कि ये लोग खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ तो स्पेशल है। इसी को लेकर केबीसी की तरफ से जो है इस तरीके से निर्णय भी लिया गया है। अब चलिए हम आपको उस प्रश्न को दिखाते हैं जिस प्रश्न को महानायक अमिताभ बच्चन निशिता पाथरकर से पूछते हैं। तो ये देखिए जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रश्न की कीमत है 12,50,000 और इस पड़ाव पे पहुंचने के बाद निशिता का एक लाइफलाइन डबल डिप बचा हुआ था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिप का इस्तेमाल प्रतिभागी तभी करते हैं जब वो 2 ऑप्शन को लेकर कन्फर्म होते हैं कि 2 में से कोई एक सही जरूर होगा। लेकिन निशिता पाथरकर को इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नहीं मालूम था। ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी कि आखिर 2 में से 110% करेक्ट कौन सा होगा। देखिए 12,50,000 का सवाल, उस क्षेत्र को इनमें से क्या नाम दिया गया है जिससे कुनलुन और हिंदू कुश जैसी कई श्रृंखलाएं निकलती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बती पठार, बी आमू दरिया गैप, सी किजिल कुम ट्रायंगल और डी पामीर नोट। हालांकि निशिता पाथरकर ऑप्शन नंबर डी पामीर नोट के विषय में सोच रही थी कि पामीर नोट इस प्रश्न का सही जवाब होगा, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि ये 110% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर एक लाइफलाइन होने के बावजूद भी 12,50,000 के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं और केबीसी के मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो निशिता पाथरकर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पामीर नोट को लॉक करवाती है, जिस विकल्प को ये पहले सोच रही थी। और हम आपको बता दें गेम को क्विट करने के बाद जब ये ऑप्शन डी को लॉक करवाती हैं तो ये विकल्प बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। उसी मोमेंट का पिक्चर आप देख रहे हैं। अगर निशिता यहाँ पे गेम को खेल गई होती तो 12,50,000 जीत जाती और सामना करती 25 लाख के प्रश्न का। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है और कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 5 मार्च को इसी 12,50,000 के प्रश्न पे निशिता पाथरकर को अपनी गेम को क्विट कर वापस जाना पड़ा है।